Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and today in this video we are going to start a new chapter, that is haloalkanes and haloarenes. This is the first chapter of organic chemistry of standard 12 and it is very important chapter as many questions related to preparations and IUPAC nomenclature are asked from this chapter in board and competitive exams. The chapters of organic chemistry of 12th standard are mostly lengthy and they contain lots of chemical reactions related to preparations and properties of the compounds. There is also many name reactions, so my first advice is that please prepare notes of the chapter. Revise all the reactions by writing them at least 5 times and prepare a separate notebook for the name reactions. I will also share the download link of PDF of all the name reactions of this chapter in the description box. Now, in this video, we will discuss the introduction, availability, applications and classification of organic halides. Along with that, we will also discuss the IUPAC nomenclature of few haloalkanes and haloarene compounds. But before that, please subscribe the channel so that you can get notifications of all the newly uploaded videos and also like and share the videos. So let's start the chapter from our very first topic, that is introduction of haloalkanes and haloarenes. हेलो कंपाउंड्स। नाउ हेलो कंपाउंड्स के बेसिक को समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन ऑफ द अल्केन सीरीज लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा बाय हैलोजन एटम द कंपाउंड ऑब्टेन इज कॉल्ड हेलो अल्केन्स, या फिर इन जनरल हम इन्हें बुलाते हैं अल्काइल हैलाइड्स। सिमिलरली बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन इन द हाइड्रोकार्बन ऑफ एरीन सीरीज द कंपाउंड्स ऑब्टेन आर नोन एज हेलोअरीन्स, या फिर इन जनरल हम इन्हें बुलाते हैं एराइल हैलाइड्स। अब इनमें जो हेलोजन है दे आर दी फंक्शनल ग्रुप विच आर सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन एटम। नाउ ये जो हेलोजन्स हैं ये सिंगल हेलोजन हो सकता है, दैट मीन्स वन हेलोजन और मोर देन वन हेलोजन। नाउ दिस हेलोजन्स आर आवर न्यू फंक्शनल ग्रुप, इसलिए हम इन्हें हेलो कंपाउंड्स बुलाते हैं। अब ये हेलोजन कौन कौन हो सकते हैं? दिस हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इन कंपाउंड्स को अब हम बुलाते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड्स। नाउ सभी ऑर्गेनिक हैलाइड्स में एक कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक हैलाइड्स। नाउ ऑर्गेनिक हैलाइड्स जो हैं जनरली दे आर नॉट अवेलेबल फ्री इन नेचर बट दे कैन बी सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। सो अगर हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करें तो हम हेलो कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ना हम एक सबसे सिंपलेस्ट हेलो अल्केन और सबसे सिंपलेस्ट हेलोअरीन के फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। सपोज सबसे सिंपलेस्ट अल्केन हमारा है मीथेन। नाउ मीथेन का फॉर्मूला होता है इट इज CH4। नाउ मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें दैट मीन्स वी हैव टू subtract the hydrogen and after that अगर हम उसमें एक हेलोजन ऐड कर दें दैट मीन्स वी विल ऐड वन हेलोजन, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? इट विल बी CH3X। तो इनिशियली जो हमारा कंपाउंड था दैट वाज मीथेन बट नाउ दिस कंपाउंड इज एक्चुअली हेलोमीथेन। दैट मीन्स आपने यहां पे क्या किया? यू जस्ट substituted one hydrogen by halogen. Now similarly एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एरीन सीरीज का। तो एरीन सीरीज का जो सबसे सिंपलेस्ट एरीन है दैट इज बेंजीन। नाउ बेंजीन का फॉर्मूला है इट इज C6H6। अब यहां पे हम लोग सपोज एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं दैट मीन्स माइनस हाइड्रोजन एंड उसके बदले हम लोग ऐड कर रहे हैं वन हेलोजन। ना हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी C6H5X। नाउ इसका नाम क्या हो जाएगा? नाउ इट विल बी हेलोबेंजीन। सो दैट मीन्स आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन पुट करते हैं दैट टाइम जो कंपाउंड फॉर्म होगा दे आर ऑर्गेनिक हैलाइड्स एंड दे आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। नाउ let's discuss few uses of these organic halides like Halo compounds are useful in introducing
alkyl or aryl groups in the organic compounds. That means हम लोग हेलो कंपाउंड्स को अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अल्काइल या एराइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं बाय फ्यू केमिकल रिएक्शंस जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. अदर देन दैट हेलो कंपाउंड्स आर ऑल्सो यूजफुल एज अ इनिशियल रिएक्टेंट या फिर रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. थर्ड, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स आर ऑल्सो गुड सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोबेंजीन्स कैन बी यूज्ड एज अ solvent. Other than that, these organic halides are also very useful as immunity against diseases, like they can be used as drugs. For example, chlorine containing antibiotics that is chloramphenicol is used in typhoid fever. या फिर chlorine containing medicine that is chloroquine is used in the treatment of malaria. Other than that, an enzyme known as thyroxine is also important for our body, which contain iodine, and its deficiency can cause goiter. Some general anesthetic like chloroform and chlorothane are also used in the time of surgery. So we can say that these halo compounds are very important in our daily life as well as in industries. Now our next topic is classification of halo compounds. That means हम लोग हेलो कंपाउंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे और हमारे दो क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द हेलो कंपाउंड. दैट मीन्स कितने हेलोजन एटम्स हमारे ऑर्गेनिक हैलाइड्स में प्रेजेंट हैं. और जो सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग हेलोजन. दैट मीन्स जो हमारा CX बॉन्ड है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है दैट कार्बन shows which type of hybridization. On that basis we are going to classify the organic halides. Now let's start our first classification, that is on the basis of number of halogen atoms. So अगर on the basis of number of halogen atoms अगर हम classify करना चाहें organic halides को, so it can be possible कि हमारा जो organic halide है it contain only 1 halogen, 2 halogen, 3 halogen, 4 halogen or more than 4 halogen. So they can be known as monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane, tetrahaloalkane or polyhaloalkanes. Now we will discuss few examples to clear this concept. Let's start our classification from haloalkanes. So haloalkanes के अंदर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा कंपाउंड है RX. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. यहाँ पे जो R है दिस इज अवर अल्काइल ग्रुप एंड दिस X इज अवर हेलोजन. आप यहाँ देख सकते हैं कि ओनली 1 हेलोजन इज कनेक्टेड विद द कार्बन. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज मोनोहेलोअल्केन. इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं. नाउ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है दैट इज ईथेन और इस ईथेन में एक सिंगल क्लोरीन कनेक्टेड है. सो इट इज नोन एज monochloroethane. Now second example, now compound is our RX2. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली कितने हेलोजन कनेक्टेड हैं 2. So there are 2 halogen atoms connected with this alkyl group. So it is known as dihaloalkane. एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है दैट इज ईथेन. अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो एंड सेकंड नंबर पे ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है. सो इट्स IPC नेम इज 1,2 डाइब्रोमोइथेन बिकॉज देयर इज 2 ब्रोमीन एटम्स. नाउ थर्ड एग्जांपल को स्टडी करते हैं. द जनरल फॉर्मूला इज RX3. X3 मीन्स अब यहाँ पे हमारे 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं विद दैट अल्काइल ग्रुप. सो इट इज नोन एज ट्राइहेलोअल्केन बिकॉज देयर इज 3 हेलोजन एटम. नाउ एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है. ना हम नंबर दे देते हैं 1, 2, 3. फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन प्रेजेंट है, सेकेंड नंबर पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है एंड थर्ड नंबर पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है. सो इट्स IPC नेम इज 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बिकॉज देयर इज 3 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. नाउ सिमिलरली हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट इज हेलोअरीन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
number of halogen atoms present on that aromatic ring. So first classification से start करते हैं जिसके अंदर single halogen present है. Now in our first example, this is our phenyl ring, that is our aromatic ring जिसको हम लोग represent कर सकते हैं C6H5 से. Now on this ring एक halogen connected है, that means plus X. अब क्योंकि सिंगल हेलोजन कनेक्टेड है तो इट इज नोन एज मोनो हेलो बेंजीन. इसके एग्जांपल में भी देख सकते हैं आप कि हमारा जो बेंजीन रिंग है इस पे एक क्लोरीन कनेक्टेड है, सो इट इज नोन एज क्लोरोबेंजीन. नाउ इसको कॉमन नेम में अगर हम चाहें तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज एक्चुअली फिनाइल क्लोराइड. नाउ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने नंबरिंग यूज नहीं किया बिकॉज एक सिंगल हेलोजन प्रेजेंट है. लेकिन अगर हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे. तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कार्बन जिस पे हेलोजन कनेक्टेड है दिस इज योर फर्स्ट कार्बन. नाउ दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो आप जो ये नंबर दे रहे हैं इट कैन बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर. लेकिन जब आपको कॉमन नेम लिखने हैं एट दैट टाइम यू हैव टू यूज ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजिशंस. सो अब ये पोजिशन कौन से हैं दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर 11th स्टैंडर्ड, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जो सेकेंड एंड सिक्स्थ पोजीशन होती है दिस पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से. हमारा जो फिफ्थ एंड थर्ड नंबर की पोजीशन है इट इज आवर मेटा पोजीशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से. और हमारा जो लास्ट पोजीशन है दैट इज फोर्थ नंबर की पोजीशन इट इज आवर पैरा पोजीशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से. नाउ दीज पोजीशंस को हम यूज करेंगे while writing the common name और जो नंबर्स हैं हम उनको यूज करेंगे while writing the IUPAC name. नाउ हमारे सेकेंड एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं दैट इज डाइहेलोबेंजीन. दैट मीन्स यहाँ पे दो हेलोजन एटम्स कनेक्टेड होंगे बेंजीन रिंग से. अब इसके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा फिनाइल रिंग है और इसके ऊपर दो हेलोजन कनेक्टेड हैं. सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो अ फिनाइल रिंग और यहाँ पे दो हेलोजन कनेक्टेड हैं. अब डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज ओनली द पोजिशन ऑफ हेलोजेंस. अब पोजिशंस को हम लोग नंबर से स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. दैट मीन्स हमारे जो हेलोजन है इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन. जबकि अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो हेलोजन है इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन. सो इनके एग्जाम्पल्स के नोमेनक्लेचर में हमें नंबर्स यूज करना है. जैसे दिस वन इज 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एंड दिस वन इज 1,4 बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन में ब्रोमो है इट इज 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन. वाइल राइटिंग द कॉमन नेम हम लोग ऑर्थो पोजीशंस को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे. तो ऑर्थो पोजीशन के लिए वी विल राइट ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन. सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो पैरा पोजीशन प्रेजेंट है इसलिए पैरा डाइब्रोमोबेंजीन विल बी यूज्ड. नाउ आवर लास्ट कैटेगरी इज ट्राइहेलोबेंजीन. दैट मीन्स जहाँ पे हमारे 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑन दैट बेंजीन रिंग. नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फिनाइल रिंग. अब इस पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है. नाउ पोजीशंस को स्टडी करते हैं. तो पोजीशंस में हमारा दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे हेलोजन प्रेजेंट है. तो ये जो कैटेगरी होगी इट इज ट्राइहेलोबेंजीन. और इसके एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है सो इट इज 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. और इस कंपाउंड का कॉमन नेम हम लोग स्टडी नहीं करेंगे. नाउ our next category of classification is on the basis of hybridization of carbon atom containing halogen. That means हम लोग hybridization के कैटेगरी से क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक हैलाइड्स का. और हमारे जो फर्स्ट इसमें कैटेगरी है here the hybridization of carbon atom is actually sp3. Now these type of organic compounds are known as alkyl halides. और इसके अंदर भी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. So let's discuss our first possibility. Now in our first possibility example हम देख सकते हैं this is our CX bond. अब इसमें जो हमारा मेन कार्बन है which contain halogen it is connected with another carbon atom.
सो यहाँ पे एक सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है विद दिस कार्बन कंटेनिंग हेलोजन। सो इस टाइप के कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, दैट इज 1 डिग्री हेलो अल्केन, या इन जनरल हम इन्हें बुलाते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि दिस इज अवर मेन कार्बन विच कंटेन हेलोजन, इट इज कनेक्टेड विथ अनदर कार्बन एटम। सो बिकॉज एक कार्बन एटम कनेक्टेड है, सो इट इज प्राइमरी क्लोरोइथेन। ओके, व्हाट इफ देयर इज नो एनी अदर कार्बन एटम? एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। सपोज वी हैव क्लोरोमीथेन। नाउ क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इट इज CH एंड दिस वन इज Cl। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अवर मेन कार्बन जो हेलोजन से कनेक्टेड है, एंड देयर इज नो एनी अदर कार्बन एटम प्रेजेंट, दैट मीन्स हियर इट इज 0 कार्बन एटम other than this main carbon. There is no any other carbon atom connected. So this type of examples are also considered in primary alkyl halide. That means if there is no any other carbon atom, that means 0 carbon atom, or 1 carbon atom connected with the carbon containing halogen, then those are primary alkyl halides. Now our second category is secondary alkyl halide. Here also our main carbon is sp3 hybridized. So आप यहाँ देख सकते हैं, this is our CX bond. Now this carbon is actually sp3 hybridized and it is connected with 2 other carbon atoms. As there is 2 carbon atoms, so it is known as secondary or 2 degree haloalkanes, या फिर इन्हें हम जनरली बोलते हैं secondary alkyl halide. Now example को स्टडी करते हैं. Now in this example you can see there is 3 carbon, 1 2 3, so we can say it is propane. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है, तो इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे जो CX बॉन्ड है, दिस CX बॉन्ड हियर, दिस कार्बन इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज इसके चारों सिंगल बॉन्ड है एंड इट इज कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन एटम्स, सो इट इज सेकेंडरी क्लोरोप्रोपेन। नाउ आवर लास्ट केस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. हियर ऑल्सो आवर मेन कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड. That means जो कार्बन हमारा CX बॉन्ड वाला है, that has sp3 hybridization and it is connected with other 3 carbon atoms. As there is 3 carbon atoms connected, so it is known as tertiary or 3 degree haloalkanes, or it is generally known as tertiary alkyl halide. Now इसके भी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. Now in this example we can see that there is 3 carbon atoms in the chain, 1 2 3, so it is a propane. एंड यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, वन इज मिथाइल एंड सेकंड वन इज क्लोरो, सो इट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मेन कार्बन है, दैट इज कंटेनिंग हेलोजन, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज कनेक्टेड विथ अदर 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स. सो क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, सो इट इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन कॉमन नेमिंग. Now our next category is allylic halides. Now in allylic halides, the main carbon containing halogen is sp3 hybridized, but it is connected with other carbon atom having double bond, which is actually sp2 hybridized. So that type of category is known as allylic halides. Now examples को study करते हैं. Now in this general example, this is our CX bond. तो जो कार्बन जिस पे हेलोजन प्रेजेंट है, it is sp3, बट इसका जो नेबरिंग कार्बन है, इट हैज डबल बॉन्ड, सो दैट मीन्स इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो सच कैटेगरी आर नोन एज allylic halide. एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. नाउ इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, एंड इट इज लीनियर स्ट्रक्चर, इट इज अ ओपन चेन स्ट्रक्चर. नाउ यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कार्बन है, हियर हेलोजन एटम इज प्रेजेंट एंड दिस कार्बन इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बट द सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन जो कि नेबरिंग कार्बन है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज इसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो कैटेगरी विल बी allylic halide. अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? एज फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन प्रेजेंट है, सो इट इज 1 क्लोरो, टोटल कार्बन 4 है, सो इट इज ब्यूट, एंड सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो इट इज 2 इन. सो प्रॉपर नेम हुआ 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन. दिस इज द IUPAC नेम. नाउ ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ allylic halide है, इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन साइक्लिक स्ट्रक्चर. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि दिस इज आवर
मेन कार्बन जिस पे हेलोजन कनेक्टेड है, सो इट इज sp3, एंड इसका जो नेबरिंग कार्बन है इट इज sp2, सो इट इज ऑल्सो एलाइलिक हैलाइड। नाउ इसका भी एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। नाउ इन दिस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन जिस पे हेलोजन कनेक्टेड है, सो इट इज sp3, और ये जो नेबरिंग कार्बन है इट इज sp2। नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से हमें प्रायोरिटी रूल को अप्लाई करना है, एंड इन प्रायोरिटी बिटवीन हेलोजन एंड डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी। सो नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्लोरीन प्रेजेंट है, सो वी हैव टू यूज क्लोरो प्रीफिक्स, सो 3 क्लोरो। नाउ एज द स्ट्रक्चर इज साइक्लिक वी हैव टू ऐड वर्ड साइक्लो, and there is 6 carbon, so it is hex, and double bond is present on first number, so it is 1 in, so complete name हो जाएगा 3 chloro cyclo hex 1 in, and this is also an example of allylic halide, जहाँ पे हमारा मेन कार्बन जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो sp3 होगा, एंड जो भी नेबरिंग कार्बन होगा इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। Now our next category is benzylic halide. It is also known as aryl alkyl halide. It is also similar to allylic halide. That means here also जो हमारा main carbon है which contain halogen is sp3 hybridized, and it is connected with another carbon atom having double bond which has sp2 hybridization. One more condition, this sp2 hybridized carbon atom should be present in benzene ring, then only it is considered as benzylic halide. Now examples को study करते हैं। In first example we can see that this is the carbon which is connected with halogen, it is sp3 hybridized, and it is connected with another carbon atom which is sp2 hybridized, and it is also present in benzene ring, so these are benzylic halides. Similarly एक और example देख सकते हैं। Now यहाँ पे हम देख सकते हैं कि this is our main carbon, it is connected with halogen, and this is its neighboring carbon which is present in benzene ring, that means it should be sp2 hybridized. एक और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि now this carbon is connected with 2 carbon atoms, so it is considered as secondary benzylic halide, जबकि previous case में it is connected only with 1 carbon atom, so it is primary benzylic halide. Now थर्ड केस को अगर हम स्टडी करें, so यहाँ पे हमारा मेन कार्बन जो है it is connected with halogen, and it is connected with 1 2 and 3 carbon atoms, out of which one is part of benzene ring and it is sp2 hybridized, so it is benzylic halide. और क्योंकि टोटल 1 2 and 3 कार्बन से कनेक्टेड है, so it is tertiary benzylic halide. Now एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन रिंग जो है इस पे अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है और हेलोजन कनेक्टेड है, सो इस सिंपल एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड। नाउ सेकंड एग्जांपल को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है एंड टोटल 2 कार्बन है, तो इट इज 1 क्लोरो इथाइल एंड इट इज कनेक्टेड विद बेंजीन 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल को स्टडी करते हैं। सो 1 2, तो ये हमारी चेन है एंड इस पे 1 नंबर पे क्लोरीन एंड मिथाइल कनेक्टेड है, सो अल्फाबेटिकली 1 क्लोरो 1 मिथाइल एंड टोटल 2 कार्बन हैं तो इथाइल एंड दे ऑल आर कनेक्टेड ऑन बेंजीन, तो सफिक्स है बेंजीन, सो हमारा कंपाउंड हो गया 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन। नाउ ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये तीनों बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल है और ये तीनों 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। जो फर्स्ट बेंजाइल क्लोराइड है इट इज प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंड एग्जांपल जो है दैट इज 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन, इट इज सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, एंड जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन, इट इज टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। Now, in our next category, the carbon atom containing halogen possess sp2 hybridization. That means carbon atom containing halogens like fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. also contain double bond. Now, इसके अंदर 2 categories हैं. First is vinyl halide and second one is aryl halide. So सबसे पहले vinyl halide को स्टडी करते हैं. So यहाँ पे हमारा जो मेन कार्बन एटम है जिस पे हेलोजन कनेक्टेड है, it has double bond, that means it has sp2 hybridization. Now इसके जनरल एग्जांपल को स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज आवर कार्बन which is connected to halogen and it has also double bond, so this is our vinyl halide.
नाउ इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. नाउ इन एग्जाम्पल वी कैन सी हियर इट इज 2 कार्बन एटम्स, और जो फर्स्ट कार्बन एटम पे क्लोरीन कनेक्टेड है एज वेल एज डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया 1-chloro-ethene. इट इज इट्स IUPAC नेम, और जनरल कैटेगरी में हम इसे बुलाते हैं विनाइल क्लोराइड. नाउ दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो इसके जनरल एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन पे कनेक्टेड है दैट कार्बन हैज डबल बॉन्ड, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट इज ऑल्सो विनाइल हैलाइड. नाउ इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. सो एग्जाम्पल पे देख सकते हैं दिस फर्स्ट कार्बन एटम contains halogen as well as double bond, so that means it has sp2 hybridization, so it is vinyl halide. Now इसके IUPAC नेम को स्टडी करते हैं. For that we have to give number, so 1 2 3 4 5 6, so total 6 कार्बन एटम्स हैं in this cycle, and first नंबर पे क्लोरो प्रेजेंट है, so it is 1 chloro cyclo hex 1 in. 1 नंबर पे क्लोरो है as well as 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. So such type of classification is vinyl halide. Now our second category is aryl halide. It also falls in the same category, that means the carbon atom containing halogen has double bond, that is sp2 hybridized. But इसमें एक condition extra है, that means that carbon is a part of benzene ring, which means now the halogen is directly connected with the aromatic ring. Now example को देख लेते हैं. तो जनरल एग्जाम्पल पे देख सकते हैं आप, this is halogen, now it is directly connected with the carbon atom of benzene ring which is sp2 hybridized, so इन्हें बोलते हैं हम लोग aryl halide. तो इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन जो है इट इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, एंड दिस कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इट हैज डबल बॉन्ड, सो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ aryl halide. Now in our next category we are going to classify dihalo compounds containing only one type of halogen atoms. That means हमारे organic halides के अंदर 2 halogen atoms present होंगे, and both the halogen atoms are of same type. So यहाँ पे 2 categories possible है, one is geminal halide and second one is vicinal halide. So हम one by one दोनों को study करेंगे. So let's start our first category, that is geminal halide. It is also known as alkyl dine halide. तो यहाँ पे हमारे बोथ हेलोजन एटम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम. दैट मीन्स अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं और इन पे हेलोजन कनेक्टेड है तो किसी एक कार्बन पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट होंगे, एंड बाकी वैलेंसी है उनको हाइड्रोजन से हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन दिस सेम कार्बन बोथ द हेलोजन्स आर प्रेजेंट, सो दिस इज जेमिनल हैलाइड. नाउ सेकेंड कैटेगरी है हमारी, दैट इज विसिनल हैलाइड विच इज ऑल्सो नोन एज अल्काइलिन डाइहैलाइड. यहाँ पे हमारे बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन. फॉर एग्जाम्पल सपोज दीज आर 2 कार्बन एटम्स और इन पे 2 हेलोजन्स हमने कनेक्ट किए ऑन एडजेसेंट साइड. बाकी वैलेंसीज को हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं. दैट मीन्स अब हमारे पास डाई हेलो कंपाउंड है जहाँ पे दोनों हेलोजन्स एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हैं. सो दिस इज विसिनल हैलाइड. एंड इसके एग्जाम्पल को अगर हम स्टडी करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनल हैलाइड में हम देख सकते हैं दिस इज 1,1-डाइक्लोरोइथेन जहाँ पे हमारा क्लोरीन दोनों सेम कार्बन पे प्रेजेंट है. सो इट इज जेमिनल हैलाइड. नाउ अगर हम विसिनल डाइहैलाइड के एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 1,2, दैट मीन्स 1,2-डाइक्लोरोइथेन. अब यहाँ पे हमारे जो दोनों क्लोरीन है वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल हैलाइड. नाउ लेट्स डिस्कस कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ फ्यू हेलो अल्केन एंड हेलोअरीन कंपाउंड्स. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसको हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, दैट मीन्स हमारा जो नाम होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मीथ. ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सो नाम के पीछे सफिक्स आएगा एन बिकॉज इट इज अल्केन. एंड जो हेलोजन इसमें कनेक्टेड है इट इज क्लोरीन विच हैज प्रीफिक्स हेलो, सो नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन. दिस इज द IUPAC नेम, एंड कॉमन नेम में हम इन्हें बुलाते हैं मिथाइल क्लोराइड. और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो जो हमने क्लासिफिकेशन अभी स्टडी किया था, इन दैट इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. नाउ
सेकेंड एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 1 and 2, दैट मीन्स लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 2 कार्बन की है। 2 कार्बन है, दैट मीन्स नाम जो होगा दैट विल बी ईथ, बिकॉज ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो जो सफिक्स होगा इट विल बी एन, और क्योंकि क्लोरीन जो है इसमें कनेक्टेड है तो प्रीफिक्स होगा क्लोरो, सो इट विल बी क्लोरोइथेन, और कॉमन नेम में हम इन्हें बुलाते हैं इथाइल क्लोराइड, एंड ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में आएगा। नाउ हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 1, 2 and 3 कार्बन की चेन है, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन, सो दैट मीन्स हमारा जो नेम होगा इट विल बी प्रॉप, दैट इज अ रूट वर्ड, और क्योंकि ऑल आर सिंगल बॉन्ड सो नेम के पीछे जो सफिक्स आएगा इट विल बी एन। नाउ फर्स्ट नंबर पे हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है। अब क्योंकि क्लोरीन फर्स्ट से सेकेंड पे भी शिफ्ट हो सकता था, दैट मीन्स इसका आइसोमर्स पॉसिबल है। नाउ वी हैव टू यूज नंबर। नाउ इन दिस केस हमारा जो क्लोरीन है इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट नंबर, सो हमारा नेम क्या हो जाएगा, इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, और हम इन्हें कॉमन नेम में एन प्रोपाइल क्लोराइड बुलाते हैं। एन मीन्स नॉर्मल, विच जनरली रिप्रेजेंट्स लीनियर स्ट्रक्चर, एंड दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारी लॉन्गेस्ट चेन 1, 2 and 3 कार्बन की है, और सेकेंड नंबर पे हमारा क्लोरीन जो है इट इज अटैच्ड ऑन दी ब्रांच। नाउ ये हमारे इस वाले एग्जाम्पल का ही आइसोमर है। विच टाइप ऑफ आइसोमर, इट इज एक्चुअली पोजीशन आइसोमर, बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन को चेंज किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो क्लोरीन था वो फर्स्ट नंबर पे था, नाउ इट इज ऑन सेकेंड नंबर, तो नेम सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है क्लोरीन की, तो सो इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन, या फिर हम इन्हें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बुलाते हैं, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी बुलाते हैं, बिकॉज इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नाउ इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारे कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है इट इज एक्चुअली 1, 2, 3, 4 कार्बन्स, एंड यहाँ पे हमारा 4 कार्बन है, इसलिए हमारा जो नेम होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम ब्यूट। ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सो इट इज एन एज अ सफिक्स, और फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन अटैच है, तो हमारा जो प्रीफिक्स होगा इट विल बी 1 ब्रोमो, सो इट विल बी 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और कॉमन नेम में हम इन्हें बुलाते हैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड विच इज लीनियर इन स्ट्रक्चर, एंड दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाउ इन दिस सिक्स्थ कंपाउंड हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 1, 2 and 3 कार्बन चेन में प्रेजेंट है, दैट इज आवर लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ पे दिस मिथाइल ग्रुप इज ब्रांच। फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन प्रेजेंट है एज अ हैलोजन फंक्शनल ग्रुप, सो यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड है इट इज सिंगल बॉन्ड, सो वी विल यूज सफिक्स एन, क्योंकि 3 कार्बन एटम है चेन में, सो वी विल यूज प्रॉप, एंड फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो एंड सेकेंड नंबर पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली वी विल राइट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर कॉमन नेम में हम इन्हें बुलाते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो हमारा हेलोजन है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है इट इज कनेक्टेड ओनली विथ 1 कार्बन आइटम, सो ये भी होगा एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज 7th। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स की चेन है, दैट मीन्स हमारा जो नेम होगा इट विल कंटेन ब्यूट, बिकॉज ऑल आर सिंगल बॉन्ड वी विल यूज एन, एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हमारा ब्रोमीन हेलोजन जो है कनेक्टेड है, तो वी विल यूज 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब हम देख सकते हैं कि जो हेलोजन जिस कार्बन पे कनेक्टेड है इट इज कनेक्टेड विथ 1 and 2, दैट मीन्स 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सो ये एग्जाम्पल होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, इसलिए इसको कॉमन नेमिंग में हम बुलाते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे हमारे जो कार्बन की चेन है दैट इज 1, 2, 3 कार्बन की चेन है, दैट मीन्स वी विल यूज वर्ड प्रॉप, बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स होगा एन। अब यहाँ पे हमारे सेकेंड नंबर पे ब्रोमो और मिथाइल दोनों प्रेजेंट हैं, हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और क्योंकि हमारा यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये कार्बन 1, 2 and 3 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज टर्जरी अल्काइल हैलाइड, इसलिए हम इन्हें कॉमन नेम में टर्जरी ब्यूटाइल
ब्रोमाइड बुलाते हैं। नाउ कंपाउंड नंबर 9, यहाँ पे हमारे टोटल 2 कार्बन की चेन है, जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है एज वेल एज डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सो इट इज क्लोरोएथेन। और क्योंकि कार्बन एटम जिस पे क्लोरीन प्रेजेंट है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो इट इज अ विनाइल क्लोराइड। तो हमारा जो कैटेगरी है इट इज विनाइल क्लोराइड एज वेल एज हम इसे कॉमन नेम में भी विनाइल क्लोराइड ही बुलाते हैं। नाउ इन आवर 10th एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है एंड फोर्थ नंबर पे ब्रोमीन है। अब हम यहाँ पे नंबरिंग को लेफ्ट हैंड साइड से क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज प्रायोरिटी सीरीज में डबल बॉन्ड को हमें पहले प्रायोरिटी देनी है, तो लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है जबकि राइट साइड से ये थर्ड नंबर पे आता है, सो वी विल गो फॉर लेफ्ट साइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम में हम ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, दैट इज 4 ब्रोमो, ये हमारा हो जाएगा प्रीफिक्स, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है सो हमारा जो नेम होगा इट विल बी पेंट, और क्योंकि डबल बॉन्ड जो है इट इज प्रेजेंट ऑन सेकंड नंबर सो इट इज पेंट2 इन, सो आईयूपीएसी नेम हो गया 4 ब्रोमो पेंट2 इन। और इसके कॉमन नेम को हमें स्टडी नहीं करना है ना। इसकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो कार्बन एटम जिस पे हेलोजन कनेक्टेड है तो हम इसको देख सकते हैं कि ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन पे कनेक्टेड है जो कि sp3 है, और ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है इट इज sp2, सो दैट मीन्स ये एक एलाइलिक हैलाइड होगा। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11, यहाँ पे हमारे टोटल कार्बन की चेन जो है इट हैज 3 कार्बन्स, दैट इज 1 2 3। यहाँ पे भी हमने लेफ्ट से नंबर इसलिए दिया क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जो है वो थर्ड नंबर पे है और डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो इट इज 3 ब्रोमो प्रॉप, और यहाँ पे हमें लगा देना चाहिए 2 इन, सो इट विल बी 3 ब्रोमो प्रॉप 2 इन। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है इट इज sp3 और उसका नेबरिंग कार्बन जो है इट इज sp2, सो ये भी कौन से एग्जाम्पल में आएगा, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, और इसको कॉमन नेम में हम लोग एलाइल ब्रोमाइड बुलाते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो बेंजीन है इस पे क्लोरीन कनेक्टेड है, दैट मीन्स हमारा sp2 कार्बन पे हेलोजन कनेक्टेड है, सो इट इज आवर विच कैटेगरी, इट इज एराइल हैलाइड। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन बुलाते हैं और कॉमन नेम में हम इन्हें फिनाइल क्लोराइड बुलाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 13, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है देन हेलोजन कनेक्टेड है। अब क्योंकि हेलोजन जो है वो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है और दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू sp2, सो ये भी एक एग्जाम्पल होगा बेंजाइल हैलाइड का, और इसे हम लोग कॉमन नेम में बेंजाइल क्लोराइड बुलाते हैं, और आईयूपीएसी में हम इसे क्लोरोमिथाइल बेंजीन बुलाते हैं। यहाँ पे हमने फ्यू हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम्स को डिस्कस किया है जस्ट फॉर रिवीजन एंड ऑल्सो टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन कैटेगरीज। If you have any confusion regarding the rules of nomenclature, you can download the PDF from the link given in the description box. So students, in today's video, we covered the concepts of classification of organic halides on the basis of number of halogens and on the basis of hybridization of carbon atom on which halogen is connected. As well as we also discussed IUPAC nomenclature of few organic compounds. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you found this video useful, then like the video and share it with others also. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.